आंध्र प्रदेश के वजीर आला जगन मोहन रेड्डी ने साल 2021-22 का जॉब कैलेंडर जारी कर दिया है। ताड़ेपल्ली कैंप ऑफिस में जॉब कैलेंडर जारी किया गया। वजीर आला जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि रवा माली साल में मुख्तलिफ महकमों में जुमला 10,141 आसामियों पर भर्ती होगी। उन्होंने कहा कि बदउनवानी और सिफारिशों से पाक नौकरियां दी जाएंगी, मेरिट के बुनियाद पर नौकरियां दी जाएंगी। వచ్చే 9 నెలల కాలంలో జూలై నెల నుంచి మార్చ్ 2022 వరకు ఏ ఉద్యోగాలు నోటిఫికేషన్ ఇవ్వబోతా ఉన్నాము, ఏ నెలలో మనందరి ప్రభుత్వము ఆ నోటిఫికేషన్ ఇవ్వబోతుంది అని చెప్పి జాబ్ క్యాలెండర్గా ఈరోజు విడుదల చేస్తా ఉన్నాం. ఈ వచ్చే 9 నెలల కాలంలో ఈ ఆర్థిక సంవత్సరంలోనే ఏకంగా 10,143 ఉద్యోగాలు భర్తీ చేయబోతా ఉన్నాం. ఈ ఉద్యోగాలు ఏమిటి, ఏ నెలలో నోటిఫికేషన్ ఇస్తా ఉన్నాము, ఇటువంటి వివరాలన్నీ కూడా ఈరోజు అన్ని దినపత్రికల్లో కూడా మొదటి పేజీలో అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇచ్చి ఆ ప్రకటన ద్వారా ప్రతి ఒక్కరికి కూడా తెలియజేసే కార్యక్రమం కూడా చేయడం జరిగింది. ఈ క్యాలెండర్ అన్నది ఎందుకింత ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్టు, ఎందుకింత అవసరము అనంటే, ఈ క్యాలెండర్ చదువులు పూర్తి చేసుకున్న చెల్లెమ్మలకు తమ్ముళ్లకు ఈ క్యాలెండర్ వాళ్ళ కోసం తీసుకొస్తా ఉన్నాం. पेट्रोल डीजल की कीमतों में रोज बरोज हो रहे इजाफे के खिलाफ विजयवाड़ा में धरना दिया गया। दासरी भवन के रूबरू तमाम लेफ्ट पार्टियों ने एहतजाज किया। एहतजाजी लेफ्ट लीडरों ने कहा कि रियासती और मरकजी हुकूमत फी पेट्रोल डीजल पर 70 रुपए फी लीटर टैक्स की शक्ल में वसूल कर रही है। पेट्रोल डीजल की कीमतों को जीएसटी के दायरे कार में लिए जाने का भी मुतालबा किया गया। Petrol and diesel charges are enhanced after the 5 states elections. During this short time, the enhancement of petrol and diesel prices is too much. Because of this, all the essential commodities, their rates enormously increased. 10% of the essential commodities rates during this period enhanced. Only in the month of April, 5% increase was there. So there is a serious concern. The people are worried about the enhanced pricing of the essential commodities. The left parties giving warning to the state government of India and to the state governments and demanding the reduction of taxes, 70% of taxes on petrol and diesel. So this is the biggest demand. If the government won't concede, there will be a serious protest, including Bandh, all over India. Day by day they are increasing the petrol and diesel bills. Because of that the transport charges are hiking. Due to that only all essential commodities are this. Now common people are facing lot of problems. Due to corona and other things, nearly 2.5 crore people lost their jobs during these 6 months. At the same time, the people are losing jobs, they are not getting livelihood. At the same time, both the और पेट्रोल डीजल की कीमतों में रोज बरोज हो रहे इजाफे के खिलाफ करनूल में भी सीपीएम की जानिब से एहतजाज किया गया। अम्बेडकर सर्किल के करीब किए गए एहतजाज में दर्जनों अफराद ने हिस्सा लिया। एहतजाजी सीपीएम लीडरों ने ऑटो कुर्सी से खींचकर रस्सी से खींचकर एहतजाज कराया है और ये बताने की कोशिश की कि देखिए पेट्रोल अगर नहीं है तो शायद ऑटो को इसी तरह से खींचना पड़ेगा। सीपीएम लीडर शरीफ की क़यादत पर एहतजाज किया गया। शरीफ ने बताया कि आए दिन मुल्क भर में पेट्रोल डीजल और पकवान गैस की कीमतों में इजाफा हो रहा है। जब से मरकज़ में बीजेपी हुकूमत इक़्तिदार में आई है उस वक्त से गरीब आवाम का जीना दुश्वार हो गया है। गवर्नमेंट ने रोज़ाना पेट्रोल डीजल
गैस का दाम रोज़ रोज़ बढ़ाती है। ऐसे दाम बढ़ाने से अनाज पानी के रेट और सब्जी के रेट भी इसको लेकर को बढ़ते ही, क्योंकि आज को कोरोना को अवाम पूरे तकलीफ में गुजर रही है। काम करने को वास्ते उनको काम भी नहीं, बाहर निकले तो कर्फ्यू है, पुलिस तो भगा रहे, घर भेज रहे। ऐसे हालत में गवर्नमेंट पब्लिक को साथ देना तो जाको उल्टा बोझ डालकर अनाज पानी का रेट, पेट्रोल डीजल गैस का रेट और सब्जियां का रेट बढ़ा रहे। ये ना हो को फिर घरा के पन्ना, नाला के पन्ना और उसके साथ कचरा नाली के पन्ना भी डाल को वसूल करना बोल को जो स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट फोर्स करने से आज स्टेट गवर्नमेंट वाले भी पब्लिक के ऊपर बोझ डाले। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर उकली में डालकर पब्लिक को कूट रहे हैं। और IMA यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की कॉल पर विजयवाड़ा में डॉक्टरों ने एहतजाज किया। एहतजाजी डॉक्टरों ने सिक्योरिटी की फराहमी का जगन हुकूमत से मुतालबा किया। एहतजाजी डॉक्टरों का कहना है कि कोरोना की इस वबा के दौरान भी डॉक्टर अपनी जान की परवाह किए बगैर आवाम की खिदमत कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद डॉक्टरों पर हमला आवाम के लिए शर्मिंदगी की बात है। We are here to take part in a national protest call by the IMA against violence against doctors that is happening not only in our state but throughout the country. We would like to request the general public via the media that such attacks that are happening are bringing our morale down to work, not only in this current pandemic but also in other emergency cases when we are in the wards and when we are in the emergency duties. Our only aim and our only duty is to help the patient and रियासत के तमाम सरकारी स्कूलों को इंग्लिश मीडियम स्कूलों में तब्दील करने हुकूमत के फैसले के खिलाफ बीजेपी ने एहतजाज किया। विजयवाड़ा में बीजेपी लीडरों ने कलेक्टर ऑफिस में रैली निकाली। एहतजाजी बीजेपी लीडरों ने कहा कि जगन मोहन रेड्डी मादरी जुबान को खत्म करना चाहते हैं। मुल्क के दस्तूर ने मादरी जुबान की फरोग देने का हक दिया है। बीजेपी लीडरों ने सरकारी स्कूलों को इंग्लिश मीडियम में तब्दील करने का फैसला वापस लेने का वजीर आला से मुतालबा किया। Mohan Reddy garu is leaving that, he is telling that to leave that mother language in primary education and secondary education. We are demanding that, Yomacha is demanding that to continue that mother language education in primary onwards and secondary onwards. There is a law, there is a constituency 350A. If we see that, there is a, we have to in primary language, primary education should. और आंध्र प्रदेश में कर्फ्यू के औकात में नरमी दी गई है। वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी की क़यादत में मुनक़िदा इजलास में यह फैसला लिया गया। नए क़वानीन के मुताबिक सुबह 6 ता शाम 6 कर्फ्यू में नरमी रहेगी। 21 जून से नए क़वानीन पर अमलावरी होगी। रियासत में कोरोना के केस कम दर्ज होने के बाद हुकूमत ने नए गाइडलाइन जारी किए हैं। फिलवक्त रियासत आंध्र प्रदेश में सुबह 6 ता दोपहर 2 बजे तक कर्फ्यू में नरमी है। कर्फ्यू में नरमी के औकात को बढ़ा दिया गया है। सरकारी गाइडलाइन के मुताबिक शाम 5 बजे तक तमाम तिजारती इदारे बंद होंगे। 6 बजे तक घरों को पहुंचने का वक्त दिया गया है। शाम 6 बजे से कर्फ्यू पर सख्ती से अमलावरी होगी। कोरोना की बढ़ती वबा को रोकने में पुलिस का अहम रोल है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। इन हालात में चंद पुलिस जवानों की हरकतों की वजह से महकमा पुलिस सवालात के घेरे में आ गया है। अर्बन सिटीजन्स फेडरेशन के कन्वीनर बाबू राव ने बताया कि कई मकामात पर वक्त से कबल बैरिकेड्स लगाकर सड़कों को बंद किया जा रहा है। ज़रूरत पर घर के बाहर निकलने वालों पर चालान आयद किया जा रहा है। गैर ज़रूरी गाड़ियों को सीज किया जा रहा है। बाबू राव ने ज़रूरत पर बाहर निकलने वाले अफराद को चालान न करने का महकमा पुलिस से मुतालबा किया। Curtail the COVID cases, some precautions it is necessary. Partial lockdowns, curfew, the governments are imposing. The implementation, the execution of the lockdown and curfew, the police, they are taking steps. Definitely it is necessary. But in some cases, there are so many allegations that police department is
हुकूमत आंध्र प्रदेश की टैक्स की नई पॉलिसी के खिलाफ रियासत भर में एहतजाज हो रहे हैं। आंध्र प्रदेश कांग्रेस पार्टी के सदर शैलजा नाथ ने आज कर्नूल का दौरा करते हुए जगन हुकूमत के तरीक़ेकार पर शदीद नाराजगी जाहिर की। उन्होंने टैक्स की नई पॉलिसी को वापस लेने का मुतालबा किया। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के लीडरों ने कर्नूल के मेयर BY रामैया को एक याददाश्त पेश किया। और रियासती हुकूमत की जानिब से शुरू की गई नई टैक्स पॉलिसी की 4 जानिब से मुखालफत की जा रही है। SDPI ने टैक्स की नई पॉलिसी को वापस लेने का वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी से मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि रियासत के आवाम कोरोना की वबा से परेशान है, लाखों अफराद रोजगार से महरूम हो गए हैं। ऐसे में इन पर मजीद टैक्स की शक्ल में माली बोझ आयद करना सही नहीं है। कर्नूल के म्युनिसिपल कमिश्नर DK बालाजी साहब का जो स्टेटमेंट है, जुलाई के 1 तारीख से कचरे के ऊपर जो टैक्स वसूल करने का रियासती हुकूमत का जो स्टेटमेंट हमें म्युनिसिपल कमिश्नर से जो मिला है, SDPI उसकी सख्ती से मुखालिफत करती है, क्योंकि अभी जो पैंडेमिक का माहौल, कोरोना वायरस के माहौल में लास्ट ईयर इलेक्ट्रिसिटी के बिलों का बर्डन स्टार्ट हो गया, फिर उसके बाद पेट्रोल और डीजल की महंगाई, अब ये प्रॉपर्टी टैक्स, वाटर टैक्स के साथ एक नया टैक्स। और इसी के साथ